नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी सही होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कोडिंग, डिकोडिंग एंड सीरीज के क्वेश्चन आप सभी को पता है कि कोई सा भी एग्ज़ाम देख लो, आप बैंक का देख लो, एसएससी का देख लो, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, सीआईएसएफ, बीएसएफ, बहुत सारी भर्तियां ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा महत्व रखती हैं कोडिंग, डिकोडिंग या सीरीज से। इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, लगभग 3-4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं कोडिंग, डिकोडिंग से और सीरीज से। ठीक है, मैं आपको आज कोडिंग, डिकोडिंग एंड सीरीज के ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो परीक्षाओं में आए हुए हैं। उसका क्या महत्व है वो आज आपको पता चल जाएगा कि किस किस तरह से हम कोडिंग, डिकोडिंग एंड सीरीज के क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, वीडियो को स्टार्टिंग से अंत तक देखना। बीच में क्वेश्चन आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे जो आपने आज तक क्वेश्चन नहीं किए हैं, और अगर आपने बीच में से वीडियो कट करके लास्ट में देखी या बीच में देखी तो ट्रिक का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाओगे। स्टार्टिंग से और अंत तक देखने के बाद आपको पता चलेगा कि मैंने कोडिंग और डिकोडिंग एंड सीरीज, इसकी जो ट्रिक आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व होगा। सीखने के लिए हमारे वीडियो को स्टार्टिंग से अंत तक देखना। आपको आज पता चलेगा कि कोडिंग, डिकोडिंग एंड सीरीज के क्वेश्चन किस तरह से सोल्व होते हैं। ठीक है, मैं आपको ट्रिक ऐसी ऐसी बताऊंगा, इसमें आपको समझना है सिर्फ ट्रिक, किस किस ट्रिक से क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह से सोल्व होते हैं। अगर आपने सीख लिया तो आप बहुत ही आसान तरीके से कोडिंग, डिकोडिंग एंड सीरीज के क्वेश्चन बहुत ही ईजिली सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं कोडिंग, डिकोडिंग से क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम अपना। देखिए पहला क्वेश्चन, TRAC ट्रैक का कोड MECTY लिखा जाता है तो POND पोंड का कोड क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो हमें पोंड का कोड यहाँ पे बताना है। ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इनमें से ये आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हमारे पास अल्फ़ाबेट नंबर दिए गए हों तो सबसे पहले हमें इनका जो नंबर है वो हमें इनके ऊपर लिख लेना है। जिस तरह से T होता है हमारा 20 पर, R हमारा होता है 18 पर, A हमारा होता है 1 पर, C हमारा 3 पर, K हमारा 11 पर। ठीक है, फिर क्या है अनुपात, M कितने पर हो गया हमारा 13 पर, E हो गया हमारे पास 5 पर, C हो गया 3 पर और T हो गया 20 पर और Y हो गया हमारा 22 पर। ठीक है, ये हमारे क्या हैं नंबर हैं, किनके, अल्फ़ाबेट हो गए। ठीक है, अब इसको समझते हैं हमें क्या इसमें ट्रिक लगानी है। ठीक है, सबसे महत्व रखता है ट्रिक की। ट्रिक इसमें कैसे फॉलो हो रही है वो देखते हैं। देखिए, अगर मैं 20 से 13 का अंतर देखूँ तो कितना हो रहा है 7। ठीक है, 18 से अगर 5 का अंतर देखूँ तो कितने का हो रहा है 13 का। तो इसका मतलब ये ट्रिक इसमें फॉलो नहीं होगी। तो ट्रिक एक और दिख रही है इसमें, जैसे कि 11 से 13 का जो अंतर देखा हमने, 2 का अंतर दिख रहा है। 3 से अगर 5 का अंतर देखा जाए तो कितने का दिख रहा है 2 का। 1 से अगर 3 तक जाए तो यहाँ पर भी कितने का अंतर है 2 का। 18 से और अगर 20 तक जाए तो यहाँ पर भी कितने का अंतर हो रहा है 2 का। 20 से अगर मैं 22 तक जाऊँ तो यहाँ पर भी कितने का अंतर है 2 का। तो यहाँ से हम समझ पा रहे हैं कि इसमें कौन सी ट्रिक लग रही है। इसमें जो लास्ट का अल्फ़ाबेट नंबर है और स्टार्टिंग का अल्फ़ाबेट नंबर है, इनका अंतर क्या किया हुआ है 2-2 का किया हुआ है। ठीक है, तो यही ट्रिक हम इसमें लगाएंगे, किसमें, पॉन्ड में।
POND। ठीक है, अब इसमें लगाते हैं इसी ट्रिक को। तो P हो गया हमारा 16 पर, O हो गया हमारा 15 पर, N हो गया हमारा 14 पर और D हो गया हमारा 4 पर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक तो यहाँ आ गया अनुपात। ठीक है, हमारे पास कितने अल्फ़ाबेट नंबर है, 4, तो हमें क्या करना है, 4 ही हमें अल्फ़ाबेट नंबर रखने हैं यहाँ पर। तो कैसे रखना है, जैसे हमने इनमें देखा था तो इनका अंतर कितने का आ रहा था, 2 का सबका। तो इसी तरह से हम इसमें भी अंतर क्या करेंगे, 2 का। 4 में से अगर 2 घटा दिया जाए तो कितना बचता है, 2। ठीक है, यानी इनका अंतर कितना आना चाहिए, 2। तो 2 अंतर कैसे आएगा, अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, 6, अगर मैं यहाँ पर 6 रख दूँ तो इनका अंतर कितना आ गया, 2। ठीक है, और इनका भी अंतर कितना आना चाहिए, 2 का अंतर आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 16 कर दूँ तो अंतर कितने का आ गया, 2 का, यानी कि 6 पर क्या होएगा, F। ठीक है, और 16 पर क्या होगा हमारा, P। यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर आया F, यहाँ पर आया P। अब 15 और 2 17, 17 पर क्या होगा हमारा, क्या हूँ, 16 और 2 18, 18 पर क्या होगा, R। अब देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ पर है, F P क्यों R, तो कौन से में, F P क्यों R, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। क्या है था इसका, F P क्यों R। तो किस तरह आया, देखो एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। P हमने यहाँ पर देखा था क्या था, 2 का अंतर हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 का अंतर आएगा, यहाँ पर भी 2 का, यहाँ पर भी 2 का, और यहाँ पर भी 2 का अंतर आएगा। ठीक है, डी में अगर 2 जोड़ूंगा, यानी 2 का अंतर आ रहा, तो 6 पर क्या होएगा, N हो गया हमारा 14 में अगर 2 जोड़ूंगा तो 16 पर क्या होगा, P। ठीक है, O कितने पर हो गया, 15 पर, 15 में 2 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 17 पर क्या होता है हमारा, क्यों। उसके बाद P हो गया हमारा 16 में अगर 2 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 18 पर क्या होएगा हमारा, R। यही क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो POND का कोड क्या हुआ, FPQR। ठीक है, यही हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे कि पहला क्वेश्चन था इसी तरह से है। तो इसकी ट्रिक क्या है उसको भी हम समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले क्या करना है, इनका आपस में कोडेड पता करना है कि किस तरह से बना है। हाँ, इसमें अगर आपको ये अनुपात के चिन्ह आ रहे हैं, इसमें 2 आपको दिख रहे हैं कि ये 2 बिंदी लगी हुई है ऐसी, यानी 4 बिंदी लगे, ये होता है हमारा समानुपात का। ठीक है, ये क्या होता है हमारा समानुपात का, यानी जैसे कि इसका कोड इस तरह से लिखा जा रहा है तो इसका भी कोड हमें इसी तरह से यहाँ पर लिखना होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो अब करते हैं पता कैसे। देखें क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या हो रहा है, N से अगर सिंपली दिख रहा है, N से O, N के बाद में अल्फ़ाबेट क्या आता है, O, P के बाद में अल्फ़ाबेट क्या आता है, क्यों, और B के बाद में अल्फ़ाबेट क्या आता है, C, G के बाद में अल्फ़ाबेट क्या आता है, H। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, इसका कोडेड के साथ में कैसे किया हुआ है, यानी 1 बढ़ाकर 1 प्लस करने के बाद इसने ये वाला कोड बनाया। तो हम भी इसमें क्या कर देंगे, इसमें भी 1 प्लस कर देंगे। किस तरह से, जैसे इसने किया था। ठीक है, ए के बाद देखा जाए तो क्या आएगा, B। ठीक है, जे के बाद देखा जाए तो क्या आएगा,
के, ठीक है। ओ के बाद क्या आएगा पी, टी के बाद क्या आएगा यू। तो आंसर क्या है हमारे पास बी के पी यू। जिस भी ऑप्शन में होगा वही क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए किस में है बी के पी यू, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो रहा है, इसमें भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो। देखो ये होता है ए, यानी ए कितने पर होएगा 1। मैंने क्या बताया था, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं अल्फ़ाबेटिक नंबर में तो हमें इनकी क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। तो ए कितने पर 1 पर, ई कितने पर हो गया 5 पर, डी कितने पर 4 पर, और एम कितने पर 13 पर। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया अनुपात। उसके बाद जेड 26, क्यों खतरा यानी 17, आर 18, एन कितने पर हो गया 14 पर। ठीक है, अब देखिए इसमें हो क्या रहा है भाई, 13 से अगर 26 पर गया तो कितने का अंतर दिख रहा है मुझे इसमें 13 का। और अगर 13 से मैं 17 पर गया तो इसमें भी कितने का अंतर दिख रहा है मुझे 13 का अंतर दिख रहा है। 4 से अगर 5 से अगर 18 पर गया तो कितने का अंतर आ रहा है 13 का। 1 से अगर मैं 14 पर गया तो कितने का अंतर आ रहा है 13 का, यानी प्लस किया हुआ है। 13 13 क्या हुआ है प्लस हुआ है। 13 13 सब में क्या हो रहा है प्लस हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, इसका हमें इसके साथ में कोडिड हमें मिल गया है तो इसका कोडिड हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो जैसे इसमें अभी किया था इसी ट्रिक से हमें करना है। तो एफ कितने पर हो गया हमारा 6 पर, एल कितने पर हो गया 12 पर, एम कितने पर हो गया 13 पर, और ओ कितने पर हो गया हमारा 15 पर। अब हमें क्या करना है, इसका यहाँ पर बताना है और इसका यहाँ पर बताना है और इसका हमें यहाँ पर बताना है और इसका यहाँ पर कोडेड भाषा में हमें बताना है। तो 15 में अगर मैं 13 प्लस कर दूँ तो कितना हो जाता है 28। लेकिन हमें तो ये पता है कि हमारे जो अल्फ़ाबेट नंबर होते हैं वे कितने होते हैं 26 होते हैं। ठीक है, अब 26 होते हैं तो मैं क्या करूँगा 28 में से 26 माइनस कर लूँगा तो हमारा कितना आता है 2। और जब 2 आया तो हमारे पास क्या आएगा 2 पर बी, 2 पर क्या आएगा हमारा बी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा बी। अब 13 में अगर 13 प्लस करूँगा तो हो जाएगा 26, 26 पर क्या होगा हमारा जेड। ठीक है, और उसके बाद 12 में अगर मैं 13 प्लस करूँगा तो 12 दूनी 24 और 1 25, 25 पर क्या हो जाएगा वाई। ठीक है, 6 में अगर 13 जोड़ूंगा तो 6 13 और 6 कितना होगा 19, 19 पर क्या हो जाएगा हमारा एस। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है ऑप्शन ए बी जेड वाई एस, ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये मैं आपको प्रैक्टिस बुक से क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि अलग अलग एग्ज़ाम में आए हुए हैं और ये मैंने क्वेश्चन आपके लिए ही उठाए हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है, ई एल क्यू जेड को कोडेड भाषा में ए जे ओ वी लिखा जाता है, तो वी एक्स टी डी को इसी कोडेड भाषा में क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो कैसे करना है क्वेश्चन देखो। सबसे पहले क्या करना है, इनका नंबरिंग करना है। ठीक है, नंबरिंग करना है। और एक बात और, अगर नंबरिंग याद नहीं है ना तो क्वेश्चन ऐसे नहीं हो पाएंगे। ठीक है,
तो नंबरिंग याद करना भी बहुत ज़रूरी होता है जो अल्फ़ाबेट नंबर के होते हैं। ठीक है, मैं तो इसे देखते हुए बता दूंगा कि इसमें क्या हो रहा है, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए। देखो ई कितने पर हो गया हमारा 5 पर, एल कितने पर हो गया हमारा 12 पर, क्यू कितना पर हो गया हमारा 17 पर, और जेड कितने पर हो गया हमारा 26 पर। ठीक है, इसका मान हमने नंबरिंग कर लिया, अब इसकी भी नंबरिंग कर लेते हैं। ए कितने पर 1 पर, जे कितने पर 10 पर, जे कितने पर 10 पर, ओ कितने पर 15 पर, और वी कितने पर हमारा 22 पर। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, देखो एक बात और बता दूं आपको, जो हमारे विपरीत नंबर होते हैं वे कितने होते हैं हमारे 27। अगर विपरीत की बात करने लगे तो उनका योग कितना हो जाएगा 27 योग होगा। ठीक है, तो मैं इसी में क्वेश्चन में देख रहा हूँ कि अगर मैं 26 में 1 प्लस करूँगा तो कितना योग होगा 27। अगर 17 में 10 जोड़ूंगा तो इनका भी योग कितना हो जाएगा 27। 12 में अगर 15 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा योग 27। 5 में 22 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा योग इनका 27। मैंने इसमें एक बात नोट करी है कि इनका योग क्या हो रहा है 27 हो रहा है, यानी कि एक दूसरे की क्या है विपरीत है। यानी जेड का विपरीत ए, क्यू का विपरीत जे, एल का विपरीत ओ, ई का विपरीत वी। ठीक है, ये क्या है एक दूसरे के क्या हो रहे हैं विपरीत हो रहे हैं। तो इसी तरह से हम इस वी एक्स टी डी इसका भी क्या करेंगे हम विपरीत करेंगे। विपरीत कैसे करेंगे देखिए, वी कितने पर हो जाएगा 22 पर। हमें क्या करना है इनका योग कितना करना है 27। हमें योग करने के लिए अगर मैं इसमें 5 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, हाँ पहले कैसे करना है, जैसे कि इसने इस तरह से किया था तो हम भी इस तरह से ही करेंगे। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। डी कितने पर हो जाएगा 4 पर, 4 पर। अब मैं क्या करूँगा इनका योग हमें क्या करना है 27 हमें योग करना है। तो 27 योग करने के लिए तो क्या करना है हमें 23 अगर मैं जोड़ दूं 4 में तो कितना हो जाएगा योग 27 हो जाएगा डब्लू। तो इसी तरह से 23 पर क्या हो जाएगा हमारा 20 डब्लू, ये कितना हो 20, क्या है टी होता है 20 पर। अगर 27 में से अगर मैं 20 माइनस करूँ तो कितना आता है 7, और 7 पर क्या हो जाएगा हमारा जी। ठीक है, ये हो गया विपरीत जी किसका टी का। अब एक्स, अब आया एक्स, अब एक्स का विपरीत करते हैं। यहाँ पर क्या है डब्लू जी। ठीक है, अब एक्स कितने पर हो जाएगा हमारा 24। अगर 27 में से 24 माइनस करूँगा तो कितना आएगा 3, और 3 पर क्या होता है हमारा सी। यहाँ पर आ गया क्या हमारे पास सी। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या है डब्लू जी सी। अब उसके बाद वी कितने पर होता है हमारा 22 पर। वी कितने पर है हमारा 22 पर। अगर मैं 27 में से 22 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 5, और 5 पर क्या होता है हमारा ई। ठीक है, 5 पर क्या होता है हमारा ऑप्शन में। तो हमारा फाइनली आंसर क्या आ गया, तो ऑप्शन डब्लू जी में एक और ले लेता हूँ जो ऑप्शन ई होगा वो हो गया डब्लू जी सी ई। ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई से ना कोई से ऑप्शन में हमें ज़रूर आंसर मिलेगा, या तो इसमें से मिलेगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से आंसर हम लगा देंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें देखना है कि क्या हुआ है। ठीक है, PRAG को कोडेड भाषा में क्या लिखा गया है क्यू टी डी के। ठीक है, इसी कोडेड भाषा में STOP को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, हमें क्या बताना है STOP का कोडेड भाषा में बतानी है। ठीक है,
तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कैसे करनी है, पी कितने पर हो गया 16 पर, आर कितने पर 18 पर, ए कितने पर 1 पर, जी कितने पर 7 पर। ठीक है, उसी तरह से इस कोडिड भाषा में क्या है, क्यों हमारा हो गया हमारा 17 पर, और टी हो गया हमारा 20 पर, डी हो गया हमारा 4 पर, और के हो गया हमारा 11 पर। ठीक है, अगर देखा जाए इसमें क्या हो रहा है, 16 से 17 यानी 1 प्लस, 8 18 से क्या हुआ 20 यानी इसमें क्या हुआ 2 प्लस, यहाँ पे 1 प्लस हुआ था। अब 1 से क्या हुआ 4 यानी 3 प्लस, उसके बाद 7 से 11 हुआ तो यानी 4 प्लस। तो हमें इसमें क्या नज़र आ रहा है कि सबसे पहले 1 प्लस हुआ, फिर 2 प्लस हुआ, फिर 3 प्लस हुआ, फिर 4 प्लस हुआ। ठीक है तो इसकी कोडिड भाषा हमें पता चल गई कि इस कोडिड भाषा में इसने कैसे लिखा। तो अब हम इसी तरह से स्टॉप का कोडिड भाषा हम बनाते हैं। देखिए, एस हो गया हमारा 19 पर, टी हो गया हमारा 20 पर, ओ हो गया हमारा 15 पर, पी हो गया हमारा 16 पर। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले 1 प्लस करना है, फिर 2 प्लस करना है, फिर 3 प्लस करना है, और फिर 4 प्लस हमें करना है। ठीक है, 19 में 1 प्लस करूँगा तो जाएगा 20, 20 पर क्या हो जाएगा हमारा टी, 20 में अगर 2 प्लस करूँ तो कितना आ जाएगा 22, 22 पर क्या हो जाएगा हमारा वी। ठीक है, 15 में अगर 3 प्लस करूँगा होगा तो 18, 18 पर क्या हो जाएगा आर, 16 और 4 20, 20 पर क्या हो जाएगा हमारा टी। यही क्या आ जाएगा हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, TVRT। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या हो रहा है। इसकी भी हमें कोडिड भाषा में निकालनी है। तो इसकी कोडिड भाषा कैसे निकालेंगे, जैसे भी मैंने भी पिछला क्वेश्चन कराया है इसी तरह का ही है। देखिए, ई के एम आर को कोडिड भाषा में VPNI लिखा जाता है, तो उसी कोडिड भाषा में यानी SVWG को उसी कोडिड भाषा में क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे हुआ है इसमें। देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इसमें हमें क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। ई कितने पर हो गया 5 पर, के हो गया हमारा 11 पर, एम हो गया हमारा 13 पर, आर हो गया हमारा 18 पर, और ये हो गया अनुपात, वी हो गया हमारा 22 पर, पी हो गया हमारा 16 पर, एन हो गया हमारा 14 पर, आई हो गया हमारा 9 पर। ठीक है, देखो अगर देखा जाए इसमें क्या हो सकता है, 22 और 5 को अगर जोड़ा जाए तो कितना योग हो गया 27, 11 और 16 को जोड़ा जाए तो कितना हो गया 27, 13 और 14 को कितना हो गया 27, 18 और 9 इनका भी योग कितना हो गया 27। तो इसमें क्या ट्रिक फॉलो हो रही है कि इनका विपरीत अल्फ़ाबेट नंबर लिखा गया है। ठीक है, यानी ई से वी, के से पी, एम से एन, आई से आर से आई। ठीक है, अब क्या करना है हमें, जैसे इस कोडिड भाषा में इसने इसको लिखा तो हम भी इसको ऐसे ही लिख देंगे। चलिए करते हैं। सबसे पहले नंबरिंग, एस हो गया हमारा 19, जे हो गया हमारा 10, डब्ल्यू हो गया हमारा 23 और जी हो गया हमारा 7। अब अगर मैं 27 में से इधर लिख लेता हूँ, 27 में से अगर 19 माइनस करें तो कितना आएगा 8, और 8 पर क्या आ जाएगा हमारा H। ठीक है, इसी तरह से अगर J हमारा 10 पर, और 27 में से क्या करो अगर 10 माइनस करो तो कितना आएगा हमारे पास 17, 17 पर क्या होता है हमारा Q, 17 पर क्या आएगा हमारा Q। उसके बाद अगर 23 27 में से माइनस करो तो कितना आएगा हमारे पास 4, और 4 पर क्या आ जाएगा हमारा D। ठीक है, अब इसी तरह से
क्या है हमारे पास, जी हो गया हमारा 7। अगर 27 में से 7 माइनस करो तो कितना आ जाएगा 20, और 20 पर क्या आएगा हमारा टी। तो हमारा फाइनली आंसर क्या मिला, एच क्यू डी टी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हो रहा है, इसमें भी हमें देखते ही वैसे पता चल जाना चाहिए। मैं आपको इसमें ट्रिक बता रहा हूँ कि किस किस ट्रिक से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देखो GLOR को FJLN लिखा जाता है यानी कोडिड भाषा में। ठीक है, TWQK को कोडिड भाषा में यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ठीक है, हमें बताना है। तो देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। सबसे पहले मैंने बताया था आपको, जब भी हमारे पास अल्फ़ाबेट नंबर होते हैं तो इनकी क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग करते हैं। जी हो गया 7 पर, एल हो गया 12 पर, क्या हो गया हमारा 15 पर, आर हो गया हमारा 18 पर। ठीक है, अब इसी तरह से इसकी नंबरिंग करते हैं। एफ हो गया हमारा 6 पर, जे हो गया हमारा 10 पर, और एल हो गया हमारा 12 पर, एन हो गया हमारा 14 पर। अब क्या करना है हमें, देखो इसमें देख लेते हैं अंतर कितने का आ रहा है, 1 का, इसमें कितने का 2 का, और इसमें कितने का 3 का, और इसमें कितने का आ रहा है 4 का। यानी कि क्या हुआ है, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस, इस तरह से हो रहा है। तो हमें भी क्या करना है, इसमें TWQK इसमें भी हमें क्या करना है, माइनस हमें करना है। ठीक है, करते हैं। T हो गया हमारा 20 पर, W हो गया हमारा 23 पर, और Q हो गया हमारा 17 पर, और K हो गया हमारा 11 पर। सबसे पहले एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा 19, 19 पर क्या हो जाएगा हमारा S। अब एक माइनस हुआ तो इसमें 2 माइनस करेंगे, यानी 23 में से 2 गए 21, और 21 पर क्या हो जाएगा हमारा U। 21 पर क्या हो जाएगा हमारा U। अब 17, यहाँ 2 माइनस हो गए, इस बार क्या करना है 3 माइनस, 17 में से 3 गए कितना 14, 14 पर क्या आ जाएगा हमारा N। ठीक है, 14 पर क्या आएगा हमारा N। अब इसी तरह से K कितने पर होता है 11, 11 में से हमें 4 माइनस करने हैं तो कितना आ जाएगा 7 हुआ। अब 7 आया तो 7 पर क्या जाएगा हमारे पास G, जो कि हमारा फाइनल आंसर बन गया। क्या बना है SUNG, SUNG, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर आ गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। मैंने क्या बताया है कि सबसे पहले जब भी अल्फ़ाबेट नंबर होते हैं तो उसकी क्या करनी है, नंबरिंग हमें करनी है। नंबरिंग कर लेंगे इनकी, और उसके बाद में हमें पता चलेगा कि इसमें इसका कोडेड क्या लिखा है और इसका कोडेड हमें क्या बनाना है। ठीक है, अगर इसमें तुक्का लगाने लगे तो आप तुक्का 4F और 4H इसमें लगाकर आओगे, लेकिन अगर इसका कोडेड लैंग्वेज या कोडेड भाषा निकालने लगे तो क्या निकलेगा वो आप अभी देख सकते हैं। ठीक है, देखो ऐसे निकालने के लिए कोडिंग क्या करना है मैंने बताया है आपको। सबसे पहले इनकी नंबरिंग करनी है, तो ई कितने पर हो गया हमारा 5 पर, कितने पर हो गया 5 पर, और F हो गया हमारा 6 पर, G हो गया 7 पर, और ये कितने पर हो गया 8 पर। ठीक है, इस तरह से अब क्या हो रहा है, J 4 J हैं तो ये हो गए 10 10 पर। ठीक है, अब इसमें अगर देखूँ मैं क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, इसमें देखा कितने का अंतर आ रहा है, यानी 5 में 5 जोड़े 10, 6 में 4 जोड़े 10, 7 में 3 जोड़े 10, 8 में 2 जोड़े 10। ठीक है,
यानी 5 जोड़े, फिर 4 जोड़े, फिर 3 जोड़े और फिर 2 जोड़े। ठीक है, तो हमारा पहले का कोडेड हमें पता चल गया। ठीक है, अब इसी तरह से हमें क्या करना है, ADMIN एडमिन को हमें बताना है। ठीक है, देखो इसमें भी हमें क्या करना है, सबसे पहले हाँ इसमें ये आई है, ये इसमें गलत हो गया। ठीक है, यानी इसमें ADMN ये इतना है, आई इसमें गलत हो गया, मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, तो A कितने पर, 1 पर, D 4 पर, M कितने पर हो गया, 13 पर, और N कितने पर, 14 पर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 5 प्लस करने हैं, फिर 4 प्लस, फिर 3, फिर 2। 5 प्लस करेंगे तो 6, 6 पर क्या आ जाएगा F, फिर 4 में क्या करना है, 4 जोड़ना है तो 8, 8 पर क्या हो जाएगा हमारा H। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ 5 जोड़े, यहाँ 4 जोड़े, यहाँ 3 जोड़ते हैं, 16, 16 पर क्या आता है हमारा P। उसके बाद 14 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16, 16 पर भी क्या होता है P। ठीक है, जो हमारा ADMN का लैंग्वेज भाषा में क्या आया है, FHPP। ठीक है, कोडिज लैंग्वेज क्या है हमारी FHPP, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में ट्रिक आ रही होंगी कि किस तरह से क्वेश्चन किए जा रहे हैं और किस तरह से हम सोल्व करेंगे। ठीक है, इसी तरह से अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। देखिए कैसे, जैसे क्वेश्चन मैंने अभी आपको करा दिए हैं तो इसी तरह से ये क्वेश्चन भी आपके सामने दिए जा रहे हैं। देखो, तो ऐसे ट्रिक को पहचानने के लिए ये आपके लिए यह स्पेशल वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं यानी अल्फ़ाबेट से, तो हमें सबसे पहले इनकी नंबरिंग करनी होती है। तो नंबरिंग करते हैं, डी कितने पर हो गया 4 पर, एच कितने पर हो गया 8 पर, कितने पर 16 पर, क्यों कितने पर 17 पर। अब जेड देखा जाए तो जेड 26 पर, डी कितने पर 4 पर, एल कितने पर 12 पर, और एम कितने पर 13 पर। ठीक है, अब अगर इसमें देख लूँ मैं क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक का अंतर जो देखा जा रहा है, कितने का अंतर 4, इसमें भी कितने का अंतर 4 का, और इसमें भी कितने का अंतर 4 का, और इसमें भी कितने का अंतर 4 का। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, इनमें 4 4 का गैप आ रहा है, यानी कि माइनस होकर, कितना होकर माइनस होकर। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, अब एस कितने पर, देखो नंबरिंग कर लेते हैं, एस 19 पर, डब्लू हो गया हमारा 23 पर, आई हो गया 9 पर, और वाई हो गया हमारा 25 पर। ठीक है, 25 पर। अब हमें अंतर कितना लाना है, 4 4 का अंतर हमें लाना है। ठीक है, अब अगर 19 में से मैं 4 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा 15, 15 पर क्या आ जाएगा हमारा ओ, जो कि यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ओ। उसके बाद 23 में से 4 माइनस करूँगा तो 19, 19 पर क्या आएगा एस। ठीक है, अब 9 में से 4 माइनस करूँगा तो कितना आएगा 5, 5 पर क्या आ जाएगा हमारा ई। अब इसी तरह से 25 में से 4 माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा 21, 21 पर हमारा क्या आएगा यू, 21 पर क्या आएगा हमारा यू। तो फाइनली आंसर क्या है हमारा OSEU, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। OSEU ऑप्शन बी, ये ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है OSEU। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी क्या हुआ है, पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहे थे 4 माइनस, इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले क्या करना है, हमें नंबरिंग करनी है। तो ई पर 5, 8, 10, के 11, एन 14, पी 16। इसमें कितने का
प्लस हो रहा है, सॉरी 6, और इसमें भी कितने प्लस 6, और इसमें भी कितने प्लस 6। ठीक है, इसमें देखा जा रहा है कि 6 प्लस हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसमें भी क्या करूँगा, प्लस 6 कर दूँगा। एस हमारा 21 पर 21 में अगर 6 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जेड। 6 जोड़ने के बाद क्या है हमारे पास, जेड। अब आ गया हमारे पास वी। वी कितने पर हो गया हमारा, 22 पर। 22 में जब 6 जोड़ूंगा, 22 में 6 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 28। 28 हो जाएगा। अब 28 में हमें पता है कि 26 तक हमारे क्या होती है, ABCD होती है। और 27 में अगर करूँगा तो A होगा, और 28 पर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, B। ठीक है, अब आया हमारे पास X। X कितने पर हो गया हमारा, 24 पर। 24 में जब मैं 6 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 30। 30, और जब 30 हो जाते हैं तो 26 माइनस कर देता हूँ, किस में से, 30 में से, तो हमारा कितना बचता है, 4, और 4 पर क्या होता है हमारा, D। यही क्या आ गया हमारा आंसर आ चुका, जो कि ऑप्शन नंबर D बिल्कुल राइट आंसर है, ZBD। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे।